आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और इस बार का दीपावली बहुत खास है कई मायनों में, क्योंकि अमावस्या के दूसरे दिन स्वाति नक्षत्र का आना और प्रतिपदा के दिन आना और प्रीति योग का निर्माण होना, ये एक अति विशिष्ट मुहूर्त है सदगुरुदेव ने जहाँ तक कहा है। क्योंकि प्रीति योग तो आपको साल भर में और कई जगह भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्वाति नक्षत्र के साथ अमावस्या के दूसरे दिन दीपावली के प्रीति योग का निर्माण होना, ये कुछ प्रत्यक्षीकरण साधनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी स्वाति नक्षत्र जो है वो सर्वाधिक शुभ और अच्छे नक्षत्रों में इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको भगवान विष्णु के हृदय से जोड़ा जाता है। 27 नक्षत्रों को भगवान विष्णु के शरीर के अलग अलग अंगों से जोड़ा जाता है, उसमें से हृदय को उनके स्वाति नक्षत्र से जोड़ा जाता है। तो खैर, आज मैं आप सबके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि देखिए, सदगुरुदेव भगवान ने कई पुस्तकों की रचना की बहुत कष्ट सहते हुए। उनमें से कुछ प्रकाशित हो पाए और कुछ अप्रकाशित रह गए। जो प्रकाशित भी हो पाए, आज के जमाने में उनका प्रकाशन रोक दिया गया या बहुत कम व्यक्तियों के पास वही पुस्तक रह गए, या जिन लोगों के पास है वो देना भी नहीं चाहते, तो ज्यादा प्रचलित नहीं है। ऐसे ही आज मुझे लगा कि एक बहुत ही कम प्रचलित उनके एक पुस्तक जो उनके लेखनी से आया है, वो इस दीपावली में आप सबको निःशुल्क भेंट स्वरूप मिले। तो आज इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये पुस्तक इसलिए क्योंकि इस पुस्तक से जुड़े कुछ अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या होता है कि कुछ साल पहले की बात है, एक जगह मैं देखता हूँ कि एक गुरु भाई हैं, वरिष्ठ गुरु भाई हैं, जिन्होंने अग्निकुंड में से लक्ष्मी को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि ये कौन सा मंत्र है। तो मेरे खोज में ये मिला कि सदगुरुदेव ने ओमकारेश्वर साधना शिविर में ऐसा एक मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता को, आप किसी भी देवता को हवन कुंड में प्रकट कर सकते हैं। खैर, ये तो अलग बात है ओमकारेश्वर शिविर के, लेकिन उनके पीछे मैं लगा रहा कि उन्होंने किन मंत्रों से लक्ष्मी को हवन कुंड में प्रकट किया। तो पहले वो थोड़ा समय लेते रहे, मना करते रहे। आखिर में मुझे किसी भी तरीके से, उनसे नहीं लेकिन किसी और तरीके से पता चल गया, क्योंकि सदगुरुदेव को अगर पहुंचाना होता है तो कौन रोक सकता है। तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से मेरे पास पहुंचा ही दिया कि ये मंत्र है। और जब मुझे वो मंत्र देखने को मिला, मैं अपने आप में आश्चर्य था, क्योंकि मैं वो मंत्र पहले से ही पढ़ चुका था उनके इसी पुस्तक में, जो पुस्तक आप तक पहुंचने वाली है। उसके लास्ट में एक अनुभव दिया है एक बहुत ही दुखी दरिद्र व्यक्ति का, जो सदगुरुदेव के पास जाता है और उस साधना के बाद वो करोड़पति बन जाता है। वो अनुभव दिए गए हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि सदगुरुदेव ने इतने बड़े बड़े मंत्र हमारे सामने रख दिए जो हम उसका आकलन कभी कर ही नहीं सकते जब तक हम अनुभव ना करें या किसी दूसरे से ना जान लें। और ये अनुभव होने के बाद मुझे अपने आप में भी शर्म आई कि क्योंकि ऑलरेडी ये प्रकाशित हो चुका था, मैं जानता था इसके पीछे इतना समय लगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये वही मंत्र है जिस मंत्र से उन्होंने हवन कुंड में से लक्ष्मी को प्रत्यक्ष किया था। और यही मंत्र इस पुस्तक में सदगुरुदेव ने हत्था जोड़ी के प्रयोग के साथ उसका विवरण है। और ये शावर तंत्र का मंत्र है और अपने आप में बहुत तीव्रतम मंत्र है। शावर मंत्र के भी अलग अलग पक्ष हैं, उसके अलग अलग प्रयोग होते हैं। उनमें से तीव्रतम जो पक्ष है, ये वही शावर का पक्ष है, जो मंत्र आप इस पुस्तक के माध्यम से आप सदगुरुदेव आप तक पहुंचाने वाले हैं। और ये नहीं कि इसमें जितना विधान दिया है उतना आप एक बार को कर लें और मुंह उठाकर अगर नहीं हुआ तो बोल दे कि मंत्र गलत है, ऐसा भी नहीं है। शावर के प्रोसीजर अपने आप में बहुत अलग हैं। ये तो आपको कोई गुरु मिले जो शावर का ABCD सिखाए, फिर इन शावर के मंत्रों तक आपको पहुंचाए, फिर आपको सिद्धि कैसे मिलती है आप खुद अनुभव करें। ये तो खैर आपके भाग्य की बात है, लेकिन ये पुस्तक आप तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि सदगुरुदेव ने इतने दुर्लभतम मंत्र दिए हैं। अगर अभी नहीं पहुंचेंगे तो ये पुस्तक फिर किसके, मेरे पास भी 10 साल से पड़ा हुआ था, मैं भी क्या करता। खैर, पहुंचाना सदगुरुदेव का काम है, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिन जिन पुस्तक उनको अपने लिए चाहिए, वो आपके स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। आप तक ये पुस्तक PDF के फॉर्म में पहुंच जाएगा और निःशुल्क ही पहुंच जाएगा। तो बस यही कहना है। और ये सदगुरुदेव की तरफ से आप लोगों को एक भेंट है। बस जय सदगुरुदेव, जय हिंद।